This video is sponsored by eLearnMarket.com। eLearnMarket.com एक ऑनलाइन फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जहां पे फाइनेंस के रिलेटेड डिफरेंट सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एएच हेल्पलाइन चैनल और eLearnMarket.com ने कोलैबोरेशन किया है और आप सभी स्टूडेंट के लिए बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जो कि एक स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट कोर्स है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है। इस कोर्स में फ्री में इनरोल करने के लिए आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा और इनरोल करने के टाइम पे पेमेंट पेज पे आपको एक प्रोमो कोड यूज करना होगा AH100। अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो आपको अवेलेबल ऑफर के ऊपर क्लिक करना होगा और वहां पे प्रोमो कोड यूज करना होगा AH100। जैसे ही आप इस प्रोमो कोड को यूज करके अप्लाई करते हो तो ये कोर्स आप फ्री में कर सकते हो और ये कोर्स को कंप्लीट करने के बाद से आपको इलर्न मार्केट की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग इस कोर्स में जरूर इनरोल करें क्योंकि ये ऑफर ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। सभी चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने दिसंबर 2020 टर्म एग्जामिनेशन के लिए फाइनली एग्जाम फॉर्म रिलीज कर दिया है। इस बार एग्जाम फॉर्म में न्यू डिटेल भी ऐड की गई है, बहुत सारे चेंजेस भी किए गए हैं। हर एक चीज के बारे में डिटेल में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह से ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान किसी भी तरह का डाउट अगर आप लोग फेस करते हो तो आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले सभी इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ लेना, सब कुछ समझ लेना। कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन गलती मत करना। अब मैं आप लोग को एक एक करके गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शन और जो चेंजेस किए गए इस बार के एग्जाम फॉर्म में उसके बारे में बात कर लेता हूं। आप लोग ध्यान से सुन लेना। पूरे एग्जाम फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7, 8, 9, 10। इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद से अदर पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले 7 नंबर पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझना। वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जून 2020 टर्म एंड एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे उनका हॉल टिकट रिलीज किया गया हो या हॉल टिकट रिलीज नहीं किया गया हो, वो सभी स्टूडेंट दिसंबर टर्म एंड एग्जाम में बिना कोई फीस दिए ही अपेयर हो सकते हैं। दिसंबर टर्म एंड एग्जाम देने के लिए आपको कोई भी फीस देना नहीं पड़ेगा अगर आपने जून टर्म एंड एग्जाम में फीस ऑलरेडी पे कर दिया है तो। लेकिन आपको एग्जाम फॉर्म कंपलसरी फिलअप करना ही है। ऐसा मत समझ लेना कि आपने जून में एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया था तो फिर अभी आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप दिसंबर एग्जाम दे पाओगे। ऐसा नहीं है, आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा, फीस आपका एडजस्ट हो जाएगा। जैसे ही आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो वहां पे ऑलरेडी जो सब्जेक्ट का आपने ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया था जून टर्म एंड एग्जाम में, वो ऑलरेडी वहां पे शो करेगा कि आपने ये पेपर का ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया है और फीस पेमेंट कर दिया है। तो वहां पे आपको दोबारा फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी डेटा अपलोड किए गए हैं ना, जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था, सभी का एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में ये डेटा अपलोड किए गए हैं और यही डेटा अपलोड करने में ही इतना टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से एग्जाम फॉर्म रिलीज होने में इतना टाइम लगा। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हो गया कि वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जून 2020 में एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था उनको फीस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी है। ठीक है, अब हम लोग 8 नंबर पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, सितंबर अक्टूबर में एग्जाम दे रहा है, लेकिन कुछ पेपर वो दिसंबर में देना चाहता है तो वो भी वो कर सकता है। उसके लिए बस आपको एग्जाम फॉर्म में डू यू वांट टू ऐड मोर कोर्सेज वहां पे यस करना होगा और जो पेपर का एग्जाम आप दिसंबर में देना चाहते हो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं। सपोज कोई स्टूडेंट का 6 पेपर है, 4 पेपर वो जून में देना चाहता था और 2 पेपर वो दिसंबर में देना चाहता था। तो जून का एग्जाम तो अभी सितंबर अक्टूबर में कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, लेकिन जो 2 पेपर उसका बाकी रह गया वो दिसंबर में दे सकता है। बस उस 2 पेपर का एग्जाम फी उसको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे जैसे ही ऐड कोर्सेज करने के बाद से जो 2 पेपर बाकी रह गया तो वो यहाँ पे ऐड करेगा, उसके बाद से पेमेंट कर देगा, तो वो दिसंबर में अपेयर हो सकता है। आप लोगों को समझ में आ गया कि जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर के हैं कैंडिडेट और वो एग्जाम दे भी रहे हैं और कुछ पेपर वो दिसंबर में देना चाहते हैं तब भी दे सकते हैं वो लोग। बस एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा और वो 2 पेपर का या जितना भी पेपर आपका बाकी रहेगा उसका फीस पेमेंट करना होगा। क्लियर हो गया? अगर कोई स्टूडेंट जून टर्म एंड एग्जाम में अपेयर हो चुका है लेकिन उसको डर है कि किसी पेपर में उसका बैक लग सकता है तो वो सभी स्टूडेंट भी दिसंबर टर्म एंड एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि उनको एग्जाम फीस पेमेंट करना होगा, फ्रेशली अप्लाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद से 10 नंबर जो पॉइंट है उसमें यह है कि फॉर चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर यू आर एडवाइज टू सबमिट द एग्जाम फॉर्म फ्रेश, हाउएवर नो एडिशनल फी इज रिक्वायर्ड। इसको थोड़ा सा समझ लो। अगर आप एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं
एग्जाम सेंटर चेंज बोलने का मतलब ये है कि जब आपने जून 2020 टर्म इन एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था तब आपने एग्जाम सेंटर तो सिलेक्ट किया होगा ना। जैसे इन स्टूडेंट ने 1503 सिलेक्ट किया था, अब उनको 1503 में एग्जाम नहीं देना, किसी और एग्जाम सेंटर में एग्जाम देना है। तो बस जब आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे तो आप लोग को सेंटर चूज करने का जो ऑप्शन दिया जाता है, बस उसमें से जो एग्जाम सेंटर में आप अपेयर होना चाहते हो वो एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर देना, तो फिर आपका एग्जाम वहीं पे पड़ेगा। तो उसके लिए कोई भी एडिशनल फीस नहीं देना पड़ेगा, वही यहाँ पे बोला गया है। और ये सब चीज कैसे होगा उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के ऊपर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें सिर्फ जो भी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया, जो चेंजेस किया गया उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जो एग्जाम फॉर्म फिलअप कैसे करना है उसके लिए स्टेप बाय स्टेप में अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आपको 7, 8, 9, 10 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्लियर हो गया। अब जो अदर पॉइंट है उसको बारे में भी बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले एग्जाम का डेट, एग्जाम फॉर्म का डेट। एग्जाम फॉर्म 12 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, 10 नवंबर तक चलेगा विदाउट एनी लेट फाइन, क्योंकि इस बार इतना लेट से एग्जाम फॉर्म स्टार्ट किया गया है, इसलिए लेट फाइन का कोई गुंजाइश नहीं है। हर बार लेट फाइन के साथ भी कुछ दिन दिया जाता था कि लेट फाइन के साथ आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते थे, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही डेट दिया गया 12 से 10 नवंबर तक, और उसी में आप लोग को एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा विदाउट एनी लेट फाइन। एग्जाम सेंटर हर बार यही रहता है, एग्जाम सेंटर विल बी अलॉटेड ऑन द फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस। ठीक है, हमेशा ऐसे ही रहता है, लेकिन 90% स्टूडेंट को जो उन्होंने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किया था वही मिल जाता है, यहाँ पे नॉर्मली लिखा जाता है। लेकिन इस बार ये भी चीज मेंशन कर दिया गया कि कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टेंस रहा तो आपका एग्जाम सेंटर चेंज भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो हम लोग को पता नहीं है ना कि दिसंबर का जब एग्जाम होगा तो उस वक्त कोरोना वायरस का सिचुएशन कैसा रहेगा, क्या हालात रहेंगे नहीं रहेंगे, तो उसके बारे में तो पता नहीं है। तो इसलिए बोल दिया गया है कि कोई अगर अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस रहा तो आप लोग का एग्जाम सेंटर चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन आप लोग का एग्जाम सेंटर फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही मिलेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद से जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा समझ लो। 5 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार बहुत से स्टूडेंट को इसका यूज होने वाला है। एक्चुअली होता यह है कि बहुत बार आप किसी पेपर में अपेयर होने के लिए एलिजिबल होते हो, आपका कोर्स वैलिड होता है, लेकिन जब आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करने जाते हो तो वहां पे नो वैलिड कोर्स शो करता है। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग को registrar@ignou.ac.in इस पे मेल करना पड़ता है, और जो मेल का सब्जेक्ट होता है उसमें लिखना होता है मिसिंग सब्जेक्ट इन एग्जाम फॉर्म। ठीक है, और वहां पे अपने एनरोलमेंट और प्रोग्राम डिटेल सेंड करोगे तो फिर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन हो जाता है, उसके बाद से आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे चीज बोल दिया गया कि अगर ऐसा हो तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हो, और इस बार कुछ ज्यादा ही होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा चीज इधर उधर हुआ है। बहुत से स्टूडेंट जिनका जून 2020 में रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया था उनका 6 मंथ एक्सटेंड किया गया है, तो हो सकता है कि उनका एग्जाम फॉर्म में अपडेट नहीं किया गया हो, तो वैसे स्टूडेंट को जरूरत पड़ सकता है। तो आप लोग यहाँ पे मेल करोगे तो आपका वहां पे सब्जेक्ट शो करने लगेगा। उसके बाद से एक पॉइंट बोला गया जो कि इस बार नया ऐड किया गया है, क्योंकि पिछले बार बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था कि कोई स्टूडेंट 2 बार एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पे बोला गया कि एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो आप 2 बार, लेकिन आप कोशिश करो कि एक ही बार में एग्जाम फॉर्म फिलअप करो, क्योंकि दूसरी बार जब एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे तो फिर आपका एग्जाम सेंटर चेंज हो सकता है, या फिर आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करो कि एक ही बार में अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दो। उसके बाद से पेपर क्लास को लेकर मेंशन कर दिया गया ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म में कि अगर किसी स्टूडेंट का 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पेपर जा रहा है और दोनों पेपर अलग अलग ईयर का अलग अलग सेशन का है, तब उस पेपर को क्लास नहीं माना जाएगा। सपोज अगर कोई एक पेपर 3rd ईयर का है और एक पेपर 1st ईयर का है, और दोनों पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पेपर गया, तब आपको एक पेपर देना होगा, एक पेपर 6 मंथ बाद देना पड़ेगा। अलग अलग ईयर का अगर है पेपर तो उसको क्लास नहीं माना जाएगा, और इसके रिगार्डिंग कोई भी रिक्वेस्ट नहीं माना जाएगा। तो इस चीज का आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जितने भी बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हैं वो इस चीज को याद रखें कि जितने भी पेपर हैं ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6 में, वो एक ग्रुप के पेपर हमेशा एक ही दिन एक ही टाइम पे पढ़ते हैं। वो आपको डेट शीट पे पता चल जाएगा। ये जो ग्रुप में सब्जेक्ट लिखे हुए हैं ना, ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये एक ग्रुप में जितने भी पेपर हैं, जैसे ESD 01, BGSE 001, BSD 101, ESD 5, तो ये पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे पढ़ते हैं। इसलिए आप लोग जब भी री रजिस्ट्रेशन करना तो ये ग्रुप वाले पेपर, जो पेपर एक ही ग्रुप में है उसको सिलेक्ट मत करना, मतलब 2 पेपर उसको सिलेक्ट मत करना, नहीं तो वो एक ही दिन एक ही टाइम पे पड़ेगा, तो फिर आपका 6 मंथ लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बोल दिया गया। उसके बाद से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोलना भूल गया, अभी मैंने देखा ये चीज कि देयर मे बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फॉर सम ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पे इस बार मेंशन नहीं किया गया कि कौन कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, कौन कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ये चीज डेट शीट में या हॉल टिकट में मेंशन किया जाएगा कि कौन कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा या MCQ में होगा। ठीक है, इस बार एग्जाम फॉर्म में ये मेंशन नहीं किया गया। पिछले बार एग्जाम फॉर्म में ऑलरेडी बता दिया गया था कि BSHF 101, FST 01, BVAE 181 ये सारा ऑब्जेक्टिव में होगा, लेकिन इस बार एग्जाम फॉर्म में ये मेंशन नहीं किया गया। जब डेट शीट रिलीज किया जाएगा तब बताया जाएगा, या फिर हॉल टिकट में बताया जाएगा। ठीक है,
एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले आप लोग अपना एग्जाम सेंटर जरूर चेक कर लेना कि कौन कौन से एग्जाम सेंटर अवेलेबल हैं आपके रीजनल सेंटर में। उसके लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा और यहाँ पे अपने रीजनल सेंटर को सिलेक्ट करना होगा। रीजनल सेंटर को सिलेक्ट करने के बाद से आपका जो भी शहर है, जो भी सिटी है, उसका 3 डिजिट पुट करोगे यहाँ पे। उसके बाद से सबमिट करोगे तो जो भी एग्जाम सेंटर आपके रीजनल सेंटर में अवेलेबल है वो यहाँ पे शो करेगा। अभी सबमिट करने से यहाँ पे नॉट फाउंड शो कर रहा है, लेकिन आप लोग चेक करोगे तो वहां पे शो करने लगेगा। सो ये सब था जरूरी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जाम फॉर्म के बारे में, और जो भी न्यू चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में भी मैंने बताया। इसके बाद से मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो वो देख लोगे तो आप लोग को एग्जाम फॉर्म फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यही सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोग चाहें तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।